देखो, वो भी नहीं डबल द वेट ऑफ 3 bags XYZ इज 346.2 kg। x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का वजन मिला है तो 346.2 किलो है। द वेट ऑफ बैग एक्स इज ट्वाइस द वेट ऑफ बैग वाई एंड वेट ऑफ बैग जेड। अरे नहीं, वो अगला स्टेटमेंट है। एक्स इज 2 times ऑफ वाई। अगला स्टेटमेंट एंड वेट ऑफ बैग जेड इज 5 more than thrice द वेट ऑफ बैग वाई। 5 ज्यादा वाई के ट्रिपल से। समझ रहा है क्या? फाइंड द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ बैग एक्स। हमको एक्स ढूंढना है। अगर एक्स ढूंढना है तो एक्स ही हमारे काम का है। तो कौन हमारे काम का नहीं है? वाई और जेड हमारे काम के नहीं है। तो मैं एक्स के जगह तो एक्स लिखूंगा, लेकिन वाई है ना, वाई 2 नंबर पे वाई है ना, वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड में वाई की जगह क्या लिख दूंगा? एक्स की वैल्यू 2 वाई के बरोबर है, तो वो 2 को नीचे डिवीजन में ला लो, ये वाई के बरोबर है। वाई की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? x/2। समझ रहा है क्या सबको? प्लस जेड। जेड नहीं लिखूंगा मैं, जेड को मैं लिखूंगा 5 + 3 वाई। लेकिन वाई कौन है वे? x/2। समझ रहा क्या? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 346.2। समझ आ रहा है सब बच्चों को? अब सब जन ध्यान से सुनना। एक्स का आधा और एक्स का आधा, आधी चपाती और आधी चपाती। आधी चपाती और आधी चपाती मिलके एक चपाती हो गई, और पहले से एक पूरी चपाती थी। एक्स पहले से भी था। अरे सॉरी 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 सॉरी, वो 3/2 है मल्टीप्लीकेशन में। तो 3 3 आधी चपाती, आधी चपाती आधी चपाती आधी चपाती, और इधर की एक आधी चपाती। ये मिलके कितनी चपातियां हो गई? 2 चपाती, 2 पूरी चपाती, 2 फुल चपाती हो गई के? 4 बार अर्धी अर्धी म्हणजे 2 पूरी, और ये वाली 1 पूरी है। 1 पूरी और 2 पूरी, 3 पूरी, 3x होगा प्लस 5 इज इक्वल टू 346.2। समझ आ रहा है क्या? प्लस का 5 उधर जाके -5। 346 में से 5 चले गया तो 341.2 बचा। और 3 जो है एक्स के साथ में बैठा था, तो एक्स अब अकेला हो जाएगा और 341.2 के नीचे 3 चले जाएगा डिवीजन में। बरोबर। 341.2 सॉल्व करो तो 113.7 ऐसे चलते रहता है। 113.73। देखो तो कोई ऑप्शन है क्या? 113.734 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन दिख रहा है नीचे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें हमको क्या यूज करना पड़ा? जो हमने यूज किया उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। म्हणजे भैया रक्षितची तब्येत आज खराब आहे, तो ट्युशनला येऊ शकणार नाही। मैंने बोला ओके काकू, काही अडचण नाही, पण मग त्याला निदान ऑनलाईन तरी बसवा। ठीक है। ऐसे ही अजिंक्य के घर से फोन आया, भैया तुम्ही काल अजिंक्यला पनिशमेंट दिली होती, तो खूप घाबरलाय, तर आज तो क्लासला येऊ शकणार नाही। मैंने बोला निदान त्याला ऑनलाइन तरी बसवा। इसको बोलते सब्स्टिट्यूशन। मतलब वाई और जेड हमको नहीं चाहिए, तो वाई के जगह पे जो हमको चाहिए, एक्स हमको चाहिए, उसका फीलिंग रख दो। वाई के जगह रख दो x/2। जेड हमको नहीं चाहिए, एक्स चाहिए, तो जेड के जगह रख दो y+3x/2। ऐसा। और एक्स हमको चाहिए तो एक्स के जगह एक्स ही रखो। एक्स के जगह एक्स, वाई के जगह x/2 और जेड के जगह 5+3x/2 ये रख दो। और इस इक्वेशन को सॉल्व करो, और तुम्हारा एक्स का आंसर आ जाएगा, जो कि आया भी ऊपर 113.734। लिखना चाहते हो तो लिख लो, क्वेश्चन भी लिखो एक्चुअली। सब जन ये क्वेश्चन नोटबुक में लिखो, नोटबुक में। फिर नहीं करे, आलस नहीं करना कोई भी बच्चे ने। ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन है। और इसमें क्या यूज हो रहा है? इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा है।
सब्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन उसको कहते हैं कि अगर विराट कोहली खेलते खेलते जख्मी हो जाए, विराट कोहली बाहर आ जाए, तो उसके जगह जो एक्स्ट्रा प्लेयर होता है टीम में, उसको अंदर भेज देते हैं। एक क्वेश्चन देता हूँ तुमको हार्ड वाला, देखता हूँ तुम में से किसी को आता है क्या। बोलो। बोलो, कौन बालक बालिका पूछ रहा था कुछ? लिख लिया क्या फिर ये सबने? ये तो वो क्वेश्चन दो क्या? क्या कौन बात कर रहा है? क्या होगा इसको? अच्छा, जल्दी करो भाई, सब जग। कौन? ईश्वरी पे तो मुझे भरोसा नहीं है, वो झूठ बोलती है। कोई बोल रहे तू झूठ। नहीं, भरोसा नहीं, ऐसा नहीं है कि भरोसा नहीं। सबूत चाहिए, सबूत। गवाह है क्या? गवाह है? कौन गवाह है? क्या तुम्हारा लॉयर सच बोल रहा है? लड़कियों के मैटर तो करता है। जज, मेरे तक वो आया गया है। बोले। सच्ची बात कर रही थी, एक बात कुछ ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। गवाह बोल रहा है, उसको कुछ नहीं करना। अच्छे से बात कर रही थी पर मैं आंसर पूछ रही थी भैया। आंसर झगड़ा हो गया। उसने स्टोरी को बोला नहीं क्या? तुक्का मार गया मेरा, मतलब राइट है, राइट है, तुक्का मार तूने क्वेश्चन का आंसर नहीं था ऐसा, तो मैंने बोला मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने तुक्का मारने वाला है। बड़ा खुद बोला, तुक्का वर्ड निकला, बड़ा खुद बोला यार। बाय बाय। तुमने देखा क्या हमारे गली में दो प्यारे प्यारे कुत्ते, छोटे छोटे। डेंजर वाला देखो, नहीं वो डेंजर वाला एग्जाम के लिए रख दिया मैंने। द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफरेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 74 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दैट सर्कल। लिख लो ये क्वेश्चन। वैसे तो आज आना चाहिए था बेटा ये। ऑनलाइन बच्चों में से कोई जल्दी बताओ कि सरकमफरेंस कितना होता है। रुको 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 रुको, मत बताओ मत बताओ मत बताओ, मैं पूछता हूँ। अनुष्का वाकड़े बताओ, सरकमफरेंस कितना होता है? भैया पाई आर स्क्वायर उसका ये निकालनी। रॉन्ग बेटा, 2 पाई आर।
और हमको बोल रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सरकमफेरेंस एंड रेडियस। तो सरकमफेरेंस है 2πr, रेडियस है r। इन दोनों में अगर सब्ट्रैक्शन किया तो आता है 74। कुछ कुछ महान बच्चे होते हैं, वो r माइनस r कट कर देते हैं, उनका बचता है 2π = 74, और वो पाई की एक नई वैल्यू ढूंढ के निकालते हैं, 74/2। ऐसे महान बच्चों में हमको नहीं जाना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि r और r कटते नहीं है, वो कॉमन निकल जाते हैं। जैसे पहले वाले r को 2π चिपक के बैठा है, वैसे ही दूसरे वाले r को 1 चिपक के बैठा है, और r हमने कॉमन छीन लिया तो हो गया 2π - 1 = 74। ऐसा हो गया वो। पाई की वैल्यू संकल्प भाई ने बताई थी, जब बताई नहीं जाए तो क्या लेनी है? तो 2 × पाई मतलब 2 × 22/7 -1। 2 × 22 44/7 -1 चल रहा है, = 74। 7 × 1 = तो ये r के साथ में अभी भी मल्टीप्लाई हो रहा है। कौन? 44 - 7/7। 44 - 7 37। तो r के साथ अभी कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? 37/7 = 74। क्या 37/7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है? तो उस तरफ जाएगा, किस तरफ? 74 के तरफ, तो उल्टा हो जाएगा। उधर जाके 7/37 हो जाएगा, और उधर जाके 37 × 1 जा और 37 × 2 जा। आर की वैल्यू हो जाएगी 2 7 जा, मतलब रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। लेकिन हमको रेडियस थोड़ी ना ढूंढना है, हमें तो बोला है फाइंड द एरिया ऑफ दैट सर्कल। तो एरिया हम ढूंढते हैं πr² से, जहाँ पे पाई की वैल्यू रहती है 22/7, और रेडियस का स्क्वायर करना है। रेडियस की खुद की वैल्यू कितनी है? 14। तो 14 × 14 करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे ना, 14 × 14। ध्यान दे रहे हो? 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। अब वापस 22 × 2 = 44 × 14 अगर किया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने जो सॉल्यूशन लिखा बोर्ड पे, उसका स्टेप नंबर 1 मैंने इधर लिखा था, स्टेप नंबर 2 मैंने इधर लिखा था, स्टेप नंबर 3 मैंने इधर लिखा था। थर्ड स्टेप के अंत पे मेरा रेडियस आया स्टार, और स्टेप नंबर 4 मैंने ऊपर लिखा था जब मैंने एरिया कैलकुलेट करना शुरू किया, और मेरा एरिया आ भी गया 616। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, सब ऑफलाइन और ऑनलाइन बच्चे। तो इसमें आर कॉमन लेना था। सबसे क्रूशियल स्टेप, सबसे जरूरी स्टेप ये थी जब आर कॉमन लेना था, ये वाली स्टेप। सभी बच्चों का हो गया क्या ये? हो गया क्या? फर्स्ट स्टेप लिख लिया क्या सबने? सेकंड लिख लिया?
थर्ड भी लिख लिया? कोई लिख रहा है क्या? अभी भी हो गया? लिखो जल्दी लिखो वीरेन बाबा। थर्ड स्टेप हो गया क्या वीरेन आपका? साई बाबा तुम्हारा हो गया थर्ड? किधर है साई बाबा? हो गया थर्ड? ऑनलाइन बच्चों सबने लिख लिया? एक क्वेश्चन करो, अच्छे से करेक्ट आंसर बताना। द डिफरेंस बिटवीन circumference and radius of a circle is 111 centimeter. Find the area of that circle. करो भैया, सब जन करो। पॉइंट में आंसर आए तो 2 डेसिमल तक बताना मुझे। नहीं अच्छे से करो, उसे उधर ही नीचे लिख के करो, अच्छे से लिख लो क्वेश्चन वापस, या बस ऐसा लिखो डायरेक्ट सी माइनस आर। फाइंड एरिया सर्कमफरेंस माइनस रेडियस इज इक्वल टू 111, एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब भी जैसे किया था बिल्कुल वैसे ही सोचना है बच्चों, गलत मत कर देना। पक्का? सेंटीमीटर सेंटीमीटर। आ गया आंसर। हो गया, सबका हो गया? ऑनलाइन बच्चों आपको आया क्या? बताओ आंसर, एक दो जन ऑनलाइन बच्चों। 1386 सेंटीमीटर। ये आंसर बताया है हिमांशी ने। बाकी बच्चा कोई? दुर्वांग भी आज डर के मारे घर पे ही बैठा है। दुर्वांग और पार्थ बहुत चुप खाने वाले हो। भैया घर पे कौन नहीं है, मम्मी को फोन लगा के पूछ लो। वो है ना? हाँ तो फिर इसलिए तो घर पे भेजना पड़ रहा है ना। कल भी तो नहीं आया था बेटा, तू होमवर्क चेकिंग थी कल। स्कूल गया था तू आज? मम्मी ने भेजा था। पर वो तो घर पे नहीं थे ना, तब थे क्या? थे। फिर जब तू स्कूल से आया तब भी थे क्या वो? नहीं। फिर तू डायरेक्ट ट्यूशन पे आ जाना था ना बेटा। चाबी तो होंगी फिर तेरे पास में स्कूल से आने के बाद। नहीं थी, वो बाजू वालों को दी थी। तो तू ऐसे ही चावर के बाजू वालों को चाबी दे के फिर ट्यूशन आ जाता था। अगली बार से कर लूंगा। जिंदा बचेगा तब ना बेटा। 111 देखो, आर कॉमन ले लो, 2 पाई - 1 बचा। और 2 पाई - 1 ये फ्रैक्शन ही सॉल्व करके 37/7 है। ये जाएगा दूसरे तरफ और उधर जाके 111 से उल्टा मल्टीप्लाई होगा 7/37। और तुमको ये पहले भी बताया गया है, 37 × 1 = 37 × 3 = तो रेडियस के लिए 3 × 7 = 21। अब बच्चों तुम्हें निकालना है एरिया, जो कि रहता है πr², जो कि रहता है 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर 21 × 21। तो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, और 22 × 3 हो गया 66, और 66 × 21 हो गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारे एरिया का आंसर। ठीक है, लिखना है किसी बच्चे को तो लिख ले। और समझ अगर आ गया अभी अच्छे से कि हाँ आर कॉमन लेना है और ऐसे ऐसे सॉल्व करना है जैसे बिल्कुल पहले क्वेश्चन किया, तो वेरी गुड, तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि कैसे करना रहता है।
सबने ध्यान रखना, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला रहता है 2πr और एरिया का फॉर्मूला रहता है πr²। ऊपर वाला स्टार और नीचे वाला स्टार, ये दोनों स्टार्स ध्यान में रखने के। लिख लो फटकन, जो भी बच्चा लिख रहा है, एक बच्चा लिख रहा है, दो बच्चे लिख रहे हैं क्लास में, फटाफट लिख लो। पारते तो ऐसा नाटक कर रहा ना, पारते तो मस्त हो जाएगा। कितना भी ड्रामा करो बच्चों के सामने, मेरा ऐसा दुख रहा हो, ऐसा दुख रहा है, आ जाए तक स्कूल में पार्थ। मस्त दूंगा मैं एकदम। और कौन था एब्सेंट है सर जी में? और ऑनलाइन एसआर जी ने भेजा नहीं है होमवर्क। मैंने 5 बोले थे, 5 प्लेलिस्ट, तो आज भेज देना, वरना एसआर जी के ग्रुप से निकाल दूंगा तुमको तुरंत। आज रात में भेज देना, 9 बजे तक, 10 बजे तक, ठीक है। और रोना धोना मम्मी के पास जाके नहीं बैठना, मम्मी भैया को बोलो। खुद ने नहीं किया ना होमवर्क तो खुद ने ही फेस करना, दूसरों पे नहीं ढकेलना। जितना हुआ है ऑनलाइन बच्चों का उतना तो भेजना आज रात में, पीडीएफ स्कैन करके। सर्कल का पेरीमीटर म्हणजे सरकमफरन्स। अभ्यास कर रखते हो? तो जीवा पे आने जैसे करते तुम लोग, जिनको करना रहता वो शुरू से आवर जाता था और आप भी आगे चल रहा होता था तुम्हारा। मैंने डर दिया इसलिए करे, तुमने रिप रिप खींचे 2-3 दिन में। ना करो कुछ भी। मैं भी था स्कूल में, कुछ इतना मत रहो। स्टडी द गिवन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पी के कोऑर्डिनेट क्या है? पी के कोऑर्डिनेट लगने वाले हैं क्या इसमें? आगे लगने वाले हैं क्या कोऑर्डिनेट? ऑर्डिनेट लगेंगे। अच्छा देखो, पहले तो मैं तुमको बता देता कि इसका मतलब क्या रहता। एक्स एक्सिस जो रहता ना उसको बोलते हैं एब्सिसा, और वाई एक्सिस जो रहता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब एक आधा पॉइंट अगर 1, 2 और 3 वाली लाइन पे रहा एक आधा पॉइंट, तो उसका जो एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसमें से एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, जो कि रहता है 3। समझा ना तुमको, क्योंकि 3 वाले लाइन पे है। और मान लो वो इधर 1, 2, 3 और 4 पे है, 4 पे, तो y को कहते हैं उसका ऑर्डिनेट, और जो कि अभी कितना है? 4 है। ये पॉइंट है 3,4। ध्यान रहेगा कि तुमको पक्का 3,4। और ओरिजिन पता है इन सबको, ओरिजिन नीला नीला पॉइंट 0,0, वहां से ये कितना दूर है? ऐसा नीचे 3 है, ऐसा ऊपर 4 है। राइट एंगल ट्रायंगल तो देखा होगा ना, जो 3 और 4 रहता है। और अगर ये हमको ढूंढना है, मान लो ये x है, तो पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं ना कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25, x की वैल्यू 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तुम्हारा। समझ आ रहा है क्या तुमको? ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है, ये फोटो अगर तुम लिखना चाहते हो रेफरेंस के लिए तो लिख लो। एब्सिसा किसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा रहता है, वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट रहता है। ऑनलाइन एसआरजी वाले बच्चों, होमवर्क आज भेज देना ध्यान से, 9 बजे के पहले, जितना हुआ है उतना। और कोई रोया भैया, सुबह मैं फोन लगा के पूछूंगा घर पे, और मम्मी को नहीं, दूसरे किसी घर वाले को पूछूंगा मैं, कोई रोया बस अभी रात में घर पे तो देखना, फिर तो पक्का निकाल दूंगा एसआरजी से। नाटक किया कोई भी, देखना बस। जितना हुआ है आज रात 10 बजे तक भेजना, स्कैन करके पूरा। कोई मतलब ही नहीं बनता, नहीं तो तुमको एसआरजी में रखने का, अगर तुमसे हो नहीं रहा तो।
ऑफलाइन वाले सब आज बुक्स जमा कर देंगे सर जी वाली, कल मार खाएंगे। हो गया। लिख लिया, ग्रीन वाला लिख लिया। ये नाम लिखा कैप सीसा ऑर्डिनेट। वाकड़ी जी अब कैमरा बंद किया न, वापस तो देखना फिर तुम कल। बबले अच्छे से बैठ। निकुंज जूम मीटिंग में वापस आ बेटा, टाइम पास मत कर। भैया जूम मीटिंग में हूँ। उड़ा दो ये। अब देखो पी वाला, पी के लिए हमको 2 और 2 ऐसे चलना पड़ रहा है, और फिर वापस एक और एक, एक और 2। तो पी क्या होना हुआ, 2,2। आर क्या हुआ, आर 4,3। पहले 4 चलना पड़ा एक्स एक्सिस में, और फिर 1 2 3 चलना पड़ा। फिर टी कितना हुआ, टी 2,3। और क्यू और एस कितना हुआ, 5,5। ऐसे कुछ है। तो मैं इधर जस्ट फॉर रेफरेंस, अगर लगे कि अभी पी क्यू आर एस टी है ना, तो पी कितना है वाला, सब शांत हो जाओ। कृष्णकांत गौड़ी, क्यू कितना है, क्यू क्यू क्या, क्यू क्यू कृष्णकांत गौड़ी, आर कितना है रक्षित, एस कितना है, आ रहा है, खड़े रहो। अमय, खड़े रहो। आगम, एस, देखो उधर देखो, मेरे चेहरे पे थोड़ी ग्राफ है। श्लोक दूत आगे देख बेटा, तुझे जाना पीछे। आगम आ रहा है, खड़े रहो। देवेश, बरोबर 5,5। ओम माड़ोदे, टी कितना है 2,3। ये ध्यान रखना, अभी अभी देखते हैं नीचे क्या लग रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्यू आर टी। एस नहीं चाहिए, और पी क्यू आर टी का भी सब नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए, एब्सिसा नहीं चाहिए, ऑर्डिनेट चाहिए। पी का ऑर्डिनेट है 2, क्यू का ऑर्डिनेट है, आर का ऑर्डिनेट है, और टी का ऑर्डिनेट है, एडिशन करके 12। समझा, सामने वालों को एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा, वो भी ध्यान रखना। पीछे वालों को ऑर्डिनेट कहते हैं। इस पेपर में ऑर्डिनेट पूछा, कभी किसी पेपर में एब्सिसा पूछेंगे, आना तो चाहिए।
हो गया क्या? कल ऑटो करेंसी हर्षद भी था भैया, हर्षद भी था, उसके बाद अम्मा गायत्री भी था। और कौन था? बस ये किसी नहीं थी बस। किसको गाड़ी दे रहे थे? क्या मालूम था लगा को। खुद में देते रहते क्या? बोला उनके पेरेंट्स को बुला के बोलते हैं। हर्षद, अमय और करण। कृष्णकांत भी था क्या? कृष्णा नहीं देता? ये हो गया, उड़ा तू। If a number n is divided by 5, एक नंबर n है, उसको हमने डिवाइड किया 5 से, देन इट लीव्स a रिमाइंडर ऑफ 4, तो लास्ट में उसने 4 छोड़ दिया। द वंस डिजिट ऑफ द नंबर n इज, देखिए n का जो भी कुछ n नंबर होगा उसका लास्ट अंक डिजिट क्या होगा? वंस डिजिट, जो नीचे 4 बच रहा होगा। कौन सा एक आधा एग्जांपल सोचो, कोई नंबर जो 5 से डिवाइड करने पे 4 छोड़े। 14, 14 और 19। 5 2 जा 10, 4 बच जाता है, या तो 29 ले लो, है ना। 5 5 जा 25 और 4 बच गया, नीचे 4 ही बचना चाहिए ना, वही तो हमारा लक्ष्य है। तो लास्ट में इनका वंस डिजिट क्या आता है फिर? 4 नहीं तो 9, इधर 4 और 9। समझ आया क्या? क्वेश्चन पढ़ो सब जन वापस से मन में। क्वेश्चन का मतलब समझ आया? इजी था ना, आउट ऑफ ही था ये तो क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ काइट, तब ये दिया है 45 80, हाँ, सब दिया है। पी क्यू आर ढूंढना है हमको। अरे किधर? देखो अच्छा अब बच्चों तुम्हें ये पता रहना चाहिए, एक काइट में दो ही एंगल सेम सेम होते हैं, एक पतंग में। और पतंग है ना एक जैसे नहीं रहती, इधर देखो, पतंग ऐसा फोटो होता है पतंग का, काइट का साफ साफ दिख रहा है, ऊपर की दो साइड बुट्टी बुट्टी है, नीचे की दो सांप जैसी बड़ी बड़ी लंबी लंबी साइड है। तो इसमें दो ही एंगल सेम होते हैं, ये वाला और ये वाला, दो ही। आमने सामने वाला नहीं, वो सेम नहीं रहता। और एक बात खास होती है कि इस पतंग के जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पे मिलते हैं, ठीक है, वो परपेंडिकुलर रहते हैं एक दूसरे को। तो ये 90 डिग्री रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा। और साथ ही साथ ये जो डायगोनल होता है हिरवा हिरवा, वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, तोड़ता है दो टुकड़ों में। तो नीचे 80 का एंगल है, तो केवल ये पिंक एंगल कितना हो जाएगा? 40 का। और इधर वाला पिंक 40 का। हमें पी क्यू आर ढूंढना है, पी क्यू आर। सब जन ध्यान देना, क्या तुम बच्चों को ये नीले कलर का ट्रायंगल दिख रहा है? इसमें एक एंगल 90, एक 45, तो बचे वाला ऊपर वाला 45 होगा। और ऊपर वाला अगर 45 है तो फिर उसके बाजू वाला भी 45 होगा, और वो बाजू वाला 45 काला है, और वहां पे भी एक 90 डिग्री का ब्राउन एंगल है, तो ये वाला एंगल 45 होगा, बरोबर ना। अब क्या सारे बच्चों को एक ऑरेंज कलर का राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, जिसमें नीचे वाला एंगल कितना है? 40 और ये वाला 90? सब शांत।
रक्षित, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की एडिशन कितनी होती है? तो अगर ये 90 है और ये 40 है तो ये कितना होगा? पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा सबका। नहीं, वो बचे वाला कितना होगा? बचे वाला वेरी गुड, वो रहेगा 50। ये बचा यहाँ पे 50। तो बच्चों अब अपने को निकालना है एंगल पी क्यू आर। क्या निकालना है? एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर में सब बच्चे देख पा रहे होंगे कि ये वाला एंगल 45 है और ये वाला एंगल 50 है, यानी कुल मिला के एंगल कितना है? 95 डिग्री का एंगल है। समझ रहा? ठीक है, लिखना चाहते हो क्या? लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। ऑनलाइन बच्चों उठ के बैठो अच्छे से, पीठ सीधी। हो गया क्या लिख के? बैठो तीनों नीचे। ये उड़ा दो। ये 95 आंसर आ गया। ये याद है ना एवरीडे मैथमेटिक्स? इसको तुम लोगों ने पेपर सॉल्व के समय सबसे लास्ट में हाथ लगाना। रमेश सिंपल था इसमें बहुत ज्यादा। bought shirts of different colors, out of which 2 by 19 are of blue color, 3 by 19 are of pink color, 4 by 19 are of red color, and remaining are of white color. How many shirts are of white color if he bought 342 shirts in total? बेटा देखो, उसने कलर जो है एक तो ब्लू लिया है, नहीं तो पिंक लिया है, नहीं तो रेड लिया है, नहीं तो व्हाइट लिया है, बरोबर ना? है ना? ब्लू वाले उसने, अगर अगर उसने 19 शर्ट लिए, अगर उसने 19 नहीं लिए, उसने तो बहुत ज्यादा 342 लिए है, लेकिन अगर वो 19 शर्ट लेता तो उन 19 में से ब्लू कितने रहते? 2 रहते थे। उन 19 में से ये पिंक कितने रहते थे? और 19 में से रेड कितने रहते थे? बरोबर ना? अब हमको पूछ रहे व्हाइट कितने, फ्रैक्शन में नहीं पूछ रहे, सच्ची में कितने, क्योंकि उसने 19 तो शर्ट लिए नहीं, 342 लिए। लेकिन मान लो 1 मिनट के लिए कि उसने अगर 19 ही लिए होते, 19, तो 19 में से 2 उसने नीले लिए, 3 गुलाबी लिए, 4 लाल लिए, तो अभी तक कितने लिए हैं? 2, 3 और 4, 9 ले लिए 19 में से, तो कितने लेने बाकी है? तो 10 उसने रेस्ट, ये बोला गया ना, बचे हुए सारे उसने व्हाइट लिए, तो 19 में से 10 व्हाइट कलर के थे। 19 में से 10 अगर व्हाइट कलर के थे तो उसने तो 19 नहीं लिए, उसने तो 342 लिए, तो 342 में से कितने रहेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 19 को किससे करेंगे? बॉक्स के साथ। और 342 को 10 से।
अब वो जो 19 है वो डिवीजन में आ जाएगा क्या? 342 इंटू 10/19, 19 1 जा 19 और 19 फिर 8 जा 152, तो 18 10 जा 180, 180 सफेद शर्ट है। ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का था? ये क्वेश्चन है फ्रैक्शन का। ये कौन से क्लास का क्वेश्चन है? ये एक्चुअली 5th नवोदय का 5th स्कॉलरशिप में जैसे क्वेश्चन आता है एकदम वैसा क्वेश्चन, आउट ऑफ 7वीं में था। फ्रैक्शन एंड डेसिमल। सही क्वेश्चन। एक एकदम ऊपर लेवल का जाता है, एकदम नीचे लेवल का। हो गया क्या? लिख लिया सब बच्चों ने? ये हो गया, उड़ा दूं? हमने इसमें फ्रैक्शन यूज किया और फिर इसमें क्या और क्या यूज किया? यूनिटरी मेथड, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फ्रैक्शन बच्चों को समझ ही नहीं आते जल्दी। रक्षित को मोमो गाड़े में टक्कर अगर कोई दे सकता है तो वही है। मैं इसको बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले करने का नहीं करते गए। हां करने का आप ही बोल रहे हैं। अरे करने का है। मैं कान्ने बोलता भैया को बोल बर्थडे सेलिब्रेट। हां अन्ने बोलूंगा और बोला The present age of Karan is 58 years and that of Vikas is 14 years. In how many years will Karan be thrice as old as Vikas? करण है ना अभी 58 इयर्स का है और विकास अभी 14 इयर्स का है। मान लो अच्छा अगर 1 साल और बढ़ा दिया जाए तो फिर करण कितने साल का हो जाएगा? और विकास देखो अगर ये 59 इयर्स का हो जाए तो 15 का, क्या 15 का थ्राइस ट्रिपल होता है क्या 59? और 1 साल बढ़ाओ, इसको 16 इसको 60, 16 का ट्रिपल होता है क्या ये? 17 का ट्रिपल होता है क्या ये? 18 का ट्रिपल होता है क्या ये? 19 का ट्रिपल होता है क्या ये? 20 का ट्रिपल होता है क्या ये? 21 का ट्रिपल होता है क्या ये? 22 का ट्रिपल होता है क्या? हाँ 22 का 66 होता है। तो 14 ईयर से 22 ईयर्स का विकास हो जाएगा, मुझे 8 साल आगे जाना है। आज से भविष्य में 8 साल बाद करण की उम्र थोड़ी रुक जाएगी, करण भी तो 58 से 66 का हो जाएगा 8 साल बाद। और विकास 14 से 22 का हो जाएगा, 22 का ट्रिपल किया तो 66 होगा ना। तो 8 साल बाद करण जो है विकास से 3 पट जास्त बुढ़ा होगा। समझ रहा कि तुम सबको? ठीक है, अब ये तो हुआ गाउठी, लिख लिख के करके देख लेना तो भी आंसर आ जाता। आणि हाँ ऑप्शन से चेक कर लेना। और एक है प्रॉपर मेथड कि करण आज 58 साल का है, मान लो आज से और x साल बाद में, और विकास आज 14 साल का है, मान लो आज से 1 साल बाद, उसकी उम्र 14 + x रहेगी और करण की उम्र 58 + x रहेगी। और करण की 1 साल बाद जो उम्र रहेगी ना वो तब के विकास की उम्र की ट्रिपल रहेगी। तब जो विकास की एज रहेगी ना 14 + x उसका ट्रिपल रहेगी।
अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट को, 3 इंटू 14 42 प्लस 3 इंटू एक्स, 3x बड़ा कि x, तो 3x अपने जगह से नहीं लेगा, x को बोला जाएगा कि बेटा तुम इधर आओ, x इधर आए, और 42 को उधर भेज दिया, 42 उधर जाके -42, 58 - 42 16 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू हो गई 16/2, x की वैल्यू हो गई 8। तो आज से 8 साल बाद करण की उम्र विकास के उम्र से 3 गुना रहेगी। समझ आया क्या? आज से 8 साल बाद, ये प्रॉपर सॉल्विंग है। 7th के सभी बच्चे ये क्वेश्चन भी अपने नोटबुक में लिख लो और सॉल्यूशन भी नोटबुक पे लिख लो। 8th के भी सारे बच्चे क्वेश्चन भी लिख लो और सॉल्यूशन भी लिख लो। स्कूल में आया तो जुगाड़ से नहीं कर सकते, लिख के बता के नहीं कर सकते। हाँ, वो संगबल वो एक क्वेश्चन देखो ना उस टाइम के पेपर का। हाँ, 1 मिनट देखो तो वो संगबल सर ने आज हमको समझाया ऊपर उसका सॉल्यूशन क्या है। देखो ना स्टेम का पेपर है तुम्हें। सब बच्चों ने लिख लिया क्या? ऑनलाइन एसआरजी वाले बच्चों, आज रात 9 बजे 10 बजे से पहले तुम्हारा जितना हुआ एसआरजी का होमवर्क भेजना, और वो जो एक प्लेलिस्ट है उसका पूरा एक पीडीएफ स्कैन करना, फिर न्यू प्लेलिस्ट का न्यू पीडीएफ स्कैन करना। तुम्हारी अगर 1.5 प्लेलिस्ट हुई है तो जो पूरी हुई है उसका एक पूरा पीडीएफ स्कैन करना, और जो दूसरी हुई है उसका दूसरा अलग पीडीएफ स्कैन करना, अलग अलग प्लेलिस्टों का अलग अलग पीडीएफ और भेजना। ऑफलाइन वालों ने बुक ली ना आज एसआरजी ने, आज जमा कर देना सबने, एसआरजी वालों ने बुक्स। मार खाने का अंकल। एक महीना था। आपने 1 घंटा करने को बोला जरूर। अब भैया वो काउंट होगा आपने तूने उत्तर थोड़ी कर, तो डायरेक्ट लास्ट में 3 दिन में करा। भैया आरब फिजिक्स कब से खत्म हुआ? आपने वो नवी 2 प्लेलिस्ट भेजी थी, अगर उसका कुछ कंप्लीट होगा तो कौन सा? तो तुम्हारा पहले कंप्लीट है ना मॉर्निंग मैथ्स वाला। नहीं यार, मॉर्निंग में साइंस और फिजिक्स का थोड़ी कंप्लीट करेंगे। देखेंगे, करो तुमको। आपको समझेगा ना किधर लिखा हमने। आगम नाम का एक गार्डनर था, उसके पास 4112 झाड़ थे। ही प्लांटेड these सच दैट, उसने इनको ऐसे खेत में लगाया कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो एंड 16 प्लांट्स वेर लेफ्ट ओवर। उसने ऐसे लगाया कि मान लो ये तुम्हारा स्कूल का ग्राउंड है, पहले रो में 5 बच्चे खड़े हैं, ठीक है। ईच रो में जो नंबर ऑफ प्लांट्स है ना, इस रो में कितने लगाए? 5। उतने नंबर ऑफ रोज है, तो झाड़ों की कितनी कतारें उभी है? 5 कतारें। ये हो गई तीसरी कतार, ये हो गई चौथी कतार, ये हो गई 5वीं कतार। तो ये आगम ने पूरे कितने झाड़ लगाए? फोटो में मैंने जो फोटो बनाया उसमें 5 पाइजा, ऐसे 5 और ऐसे 5, तो मल्टीप्लाई करते हैं ना 5 पाइजा। तो अब बोला जा रहा है कि आगम ने ऐसे ही ना x रोज थी और प्रत्येक इसमें x झाड़ थे, ऐसे लगाए, तो उसने कितने झाड़ लगाए? x x जा 5 पाइजा 25, तो x x जा x स्क्वायर झाड़ उसने लगाए। कितने झाड़ में से? 4 1 1 2 में से उसने x स्क्वायर झाड़ लगा दिए, फिर भी उसके पास कितने झाड़ बच गए? फिर लास्ट में 16 झाड़ उसके पास में बच गए। ये इक्वेशन है। हमको बोला जा रहा है कि एक रो में कितने झाड़ थे बताओ। एक रो में x झाड़ थे ना, तो x की वैल्यू बताओ बोल रहे हैं।
तो अब अपन अदला ही बदला ही करेंगे भीमे की भाषा में। माइनस का x² इधर भेजेंगे और 16 को इधर भेजेंगे। 4112 में से 16 माइनस होगा और माइनस का x² उधर जाके प्लस x² होगा। 41112 में से 16 अगर चले गया 4096 और इधर x² बचा, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा और 4096 अगर तुम बच्चे जोड़ियां पढ़ सके वो रहता है 64 इंटू 64। तो बाहर निकल के सिर्फ 64। तो एक रो के अंदर कितने पेड़ लगाए थे उसने, आगम ने 64 पेड़ लगाए थे एक रो के अंदर। और ऐसी कितनी रोज लगाई थी उसने, 64 रोज लगाई थी, हर रो में 64 जने थे। तो ऐसे ही उसने 4096 लगा दिए थे और लास्ट में 16 जन बचे हुए थे। समझा? लिखना है क्या? लिख लो जल्दी। राघव क्या कर रहे हो बेटा तुम? सब जन क्वेश्चन भी लिख लो, 7th वाले बच्चे तो 4 लाइन का क्वेश्चन भी लिखो। और ये 5×5=25 वाला डायग्राम भी निकालो। फिर x² वाला भी डायग्राम निकालो ताकि तुमको ध्यान रहे उसका मतलब क्या था। फोटो भी निकालो, निस्ता इक्वेशन 64 मत लिख लो, और ड्राइंग भी निकालो सारी। उड़ा दो क्या है? चलो ये उड़ा देते अपन। होमवर्क इधर आता था। हाँ भाई, वो पनिशमेंट लेकिन वो पनिशमेंट अच्छी है। हाइट से भी बढ़ती है, उससे करना पड़ेगा। हाइट से भी If Akshita wants to sell a sofa for 25,920 रुपए, उसका हो जाएगा 4% नुकसान। तो उसने कितने भाव पे बेचने को होना, तो उसका हो जाएगा 8% फायदा। तो अपन पहले वो कीमत निकालते जब उसका ना फायदा ना नुकसान, अभी वो नुकसान में चल रही और उसको फायदे में जाने के उसके सपने हैं। तो वो कीमत निकालते जहां उसका ना फायदा ना नुकसान, मतलब उसने जितने में खरीदा था उतने में ही बेच देगी, वो वाली कीमत निकालते हैं। तो देखो हमको दिया है लॉस ऑफ 4%, 4 रुपए का नुकसान नहीं, 4% का नुकसान।
तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला तुमको पता है क्या? वो रहता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अगर नहीं पता था तो लिखो, ऐसे ही तो फॉर्मूला ध्यान रखने पड़ते। जब मैं तुमको बोलूँ सरकमफरेंस टू पाई आर, कोई क्वेश्चन में के माध्यम से मैं तुमको सिखा दूं, उसके बाद जन्म जन्मों तक तुमको ध्यान रखना चाहिए सरकमफरेंस टू पाई आर। अगले जन्म में पैदा हो गए जंगल में चिंपैंजी के गांव में, तो भी बोलने का अरे तेरे को मालूम क्या सरकमफरेंस इक्वल टू पाई आर, ध्यान रहना चाहिए। ऐसे ही लॉस परसेंट ध्यान रहना चाहिए, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट, लॉस कितने का हुआ? 4% का। अभी लॉस बोले तो क्या रहता है, लॉस का फॉर्मूला पता है क्या? सीपी माइनस एसपी। सीपी मतलब कीमत, कि अक्षिता ने खुद से वो सोफा कितने में खरीदा था हमको क्या मालूम, पर वो बांगी बेचने में कितने जा रही थी, वो कितने में बेचने जा रही थी वो। सीपी माइनस एसपी, सेलिंग प्राइस, कितने में सेल करने जा रही थी वो। 25,920 में सेल करने के सपने देख रही थी वो। फिर तो उस बैंगन पकौड़ी का नुकसान ही होता था ना। देखो अब हम निकालते कि उसने कितने कीमत में ये सोफा खरीद कर लाया था। पहले इतना लिख लो, क्योंकि ये मिटा के मैं जल्दी कैलकुलेशन करूंगा। 7th वाले बच्चे क्वेश्चन भी लिख लो, क्वेश्चन लिखने के बाद ये भी लिख लो, और ये लिख लिया हो पहले ही तो सॉल्व भी करो। 100% ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आएगा, हर बार नहीं आता, पर सोचना ही नहीं वैसे जुगाड़ू मेथड से। वो मेथड कहाँ से आई जब तक पता नहीं ना, तो उस मेथड से करना ही नहीं, प्रॉपर मेथड से ही सोचना। सॉल्व करा क्या? करना फिर, सब जन सॉल्व करो। फॉर्मूला लिख लिया क्या ब्लू वाला? सब जन सॉल्व करो, ऑनलाइन वाले भी सॉल्व करो। ये सीपी इधर नीचे हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में 4 CP इज इक्वल टू 100 CP माइनस 2592,000। 100 CP को उठा के इधर फेंक दो, माइनस 96 CP इज इक्वल टू माइनस 2592,000। माइनस और माइनस कट, सीपी की वैल्यू हो गई 2592,000 अपॉन 96। इतने में उस दीदी ने खरीदा था, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। अब वो दीदी चाहती कि इसको वो इतने में बेचे कि 8% का फायदा हो जाए। फायदा, टक्के का फायदा, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट होना चाहिए 8 का। प्रॉफिट खुद रहता है एसपी माइनस सीपी। एसपी हमको पता नहीं कि वो कितने में बेचने वाली है, वही तो हमको निकालना है। हमें इतनी मालूम है कि वो चीज कितने की है, वो चीज है 2592,000 अपॉन 96 की। ये उसका कॉस्ट प्राइस है। नीचे भी अपॉन में कॉस्ट प्राइस है ना, यही लिखूंगा मैं 2592,000 अपॉन 96 इंटू 100। समझ में आ रही क्या बात? ये जो यहाँ पे है ना काले, ये जाएंगे 8 के साथ उधर मल्टीप्लाई होने को, ध्यान से देखना। 8 के साथ सक्षम वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2592,000 अपॉन 96। और इधर बचेगा 100 SP माइनस 100 अपॉन 96 इंटू 2592,000। ये माइनस वाली टर्म उठा के उधर फेंक दो प्लस में। उधर 8 को मल्टीप्लाई मत करो, 8 अपॉन 96 है, और ये माइनस का 100 अपॉन 96 उधर गया, तो हो जाएगा प्लस का 100 अपॉन 96। और दोनों में था इसलिए कॉमन ले लिया 25
92,000 समझ रहा। अब दोनों में नीचे 96 है, इसलिए सोहम और वरद उधर बना 108 अपॉन 96 इंटू 2592,000, लेकिन ये एसपी की वैल्यू नहीं है, ये तो 100 एसपी की वैल्यू, 100 एसपी। तो एसपी की वैल्यू होगी इसके में अपॉन 100, समझ रहा है क्या। तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। अब 108 और 96 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा, समझ रहा है। और 108 और 96 दोनों विजन किसके पाड़े में आते हैं, 4 के। 24 जा और 28 जा ना भाई, नहीं 7 जा, 27 अपॉन 24, ये दोनों 3 के पाड़े में आते हैं। 3 8 जा, 3 9 जा, तो 9/8 इंटू 25,920। 8 1 जा, 8 3 जा 24, 1 9 19 बचा, 8 2 जा 16, 3 2 32 बचा, 8 4 जा 32 0। तो हमारे पास बचा 3240 इंटू 9, कितना होता वो, 9 0 जा 0, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18 और 3, 9 3 जा 27 और 2, 29160। ए ऑप्शन। इस पूरा घूम फिर के पूरा व्यवस्थित सॉल्यूशन था ये। स्कूल में आए तो इतना बड़ा करना पड़ता। 108 अपॉन 96 इंटू 96% is 100%. वो समझ के वो बच्चों को समझने नहीं देते कुछ, बोलते करो करो, वेरी गुड। आगम लिखक बेटा, कब लिखा मैंने, तो आप बीच कदम क्या लिख के क्या कर रहा आगम, गम चिपका रखे उसको। सॉल्यूशन लिखा पूरा एक बार क्या ला, इधर जाएगा शायद अभी, लिखा पूरा ला ना। वेरी गुड बेटा। आगम लिखक बेटा नक्की। वो अविष्ट एडम चैप्टर सिखा रहे थे, उसके अंदर एडम जप्पल था, वो उनके कुरान में चले गए। एडम जप्पल मतलब वो बोले एडम एक प्रॉफिट थे, उनका पैगंबर टाइप। और उसके साथ ईव था, ईव जो उसको क्या बोलते वो लड़की थी, क्या बोलते उनको एप्पल खाने के नहीं बोला था, खा लिया, हाँ फिर सीन हो गया। उसको धरती देख या चुप बैठ लिख। अरे सही में हाँ बोले एडम नहीं बोलना उसको, आदम बोलना, आदम। और उसके साथ जो ईव थी ना, क्या नाम है उसका, क्या ईव ईव, हाँ ईव। उसको क्या दूसरा नाम बोला था ना, एम से बोला होगा, एम से। हाँ हाँ यार बोलो ना आप। गाइड बोल। बच्चे वैसे हो गया, ये लिख लिया, ठीक है। ऑनलाइन लिख लिया सबने।
तुम पिछले बार बोल रहे तुम इस पार्टी करने वाले क्या? ठीक है, बाकी का कल करेंगे।